रानी चिड़िया का काम चूड़ियाँ बनाकर दूर जंगलों में बेचने का था। उन दिनों जंगल में कोई और चूड़ियों की दुकान नहीं थी, इस वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी और जंगल के पक्षी भी शाम तक उसकी सारी चूड़ियाँ खरीद लेते थे। चूड़ी वाली चिड़िया, मैं यहाँ चूड़ियाँ खरीदने आया हूँ। कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है। मैं उसके जन्मदिन पर उसे चूड़ियाँ तोहफे में देना चाहता हूँ। मुझे चूड़ियों के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, पर तुम अपनी ही पसंद की दे दो। तुम्हें पसंद आ गई तो उसे भी पसंद आ ही जाएंगी। ठीक है कबूतर जी, मैं अच्छी सी चूड़ियाँ रख देती हूँ। आपकी पत्नी को यह तोहफा बहुत ही पसंद आ जाएगा। इस तरह रानी चिड़िया कबूतर को चूड़ियाँ पैक करके दे देती है। शाम तक रानी की सारी चूड़ियाँ बिक चुकी थी और वह घर की तरफ को लौट जाती है। हे भगवान, कितना सारा काम बाकी है। शादियों का सीजन भी आने ही वाला है। मुझे अच्छी अच्छी चूड़ियाँ बनाना अभी से शुरू कर देना चाहिए। अब कुछ ही दिनों में पक्षियों की चूड़ियाँ खरीदने के लिए भीड़ लग जाएगी। मुझे तब तक ढेर सारी चूड़ियाँ तैयार करनी पड़ेंगी। अब रानी चिड़िया आधी रात तक जगकर चूड़ियाँ बनाती थी। फिर सुबह होते ही वह चूड़ियाँ बेचने चली जाती थी। चिड़िया, मुझे 1 दर्जन चूड़ियाँ चाहिए। मुझे कोई बढ़िया सी चूड़ियाँ दिखाओ। ठीक है कौवी बहन, अभी दिखा देती हूँ। क्या हुआ चिड़िया, आज बीमार सी लग रही हो, ठीक तो हो ना? पूछने के लिए शुक्रिया कौवी बहन। क्या बताऊँ, अब ठीक भी हूँ और नहीं भी। कल देर रात तक जगकर चूड़ियाँ बना रही थी। आपको तो पता ही है कि शादियों का सीज़न भी आने वाला है, तो मुझे ढेर सारी चूड़ियाँ बनाने की ज़रूरत है। कौवी बहन, अगर आपकी नज़र में कोई पक्षी हो तो बताना, जो मेरी चूड़ियाँ बेचे। मैं उसे काम पर रख लूँगी। चिड़िया बहन, आज तो आपने मेरी एक परेशानी ही दूर कर दी। वैसे मेरे पति भी आजकल कोई काम धंधा नहीं करते। वो आपकी चूड़ियाँ बेचने में मदद करेंगे। मैं आज ही उनसे बात करूँगी। ठीक है कौवी, अगर वो इस काम के लिए तैयार हो तो कल सुबह मेरे घर पर आ जाएं। कल से ही उनका यह काम शुरू हो जाएगा। अगले दिन सुबह कौवी का पति कालू रानी चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया, मैं आ गया। आप मुझे काम अच्छे से समझा दें, मैं आपका काम चुटकियों में कर दूंगा। कालू भैया, पहले आप काम तो अच्छे से समझ लें। ये चूड़ियों की टोकरी है। शाम तक आपको ये सारी चूड़ियाँ बेचनी होंगी। शाम तक आप जितनी चूड़ियाँ बेच पाओगे, उसी के हिसाब से मैं आज के आपको पैसे दूंगी। ठीक है चिड़िया बहन, पर अगर सारी चूड़ियाँ बिक गई तो मैं 1 दिन का 500 रुपये लूँगा। ठीक है कौवे भैया, आप जाइए, मुझे मंजूर है। कालू कौवा चूड़ियाँ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और एक जगह पर बैठकर चूड़ियाँ बेचने लगता है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। थोड़ी देर बाद जंगल के पक्षी कौवे से चूड़ियाँ खरीदने आने लग जाते हैं। अरे, ये तो रानी चिड़िया की बनाई हुई चूड़ियाँ नजर आ रही हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। यह रानी चिड़िया की बनाई हुई ही चूड़ियाँ हैं। मैं उनके साथ काम करने लगा हूँ। वो अब से चूड़ियाँ बनाया करेंगी और मैं उन्हें बेचा करूँगा। तभी मैं कहूँ कि आज रानी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। इस तरह कालू शाम तक सारी चूड़ियाँ बेच देता है। अरे वाह कालू भैया, आज तो आपने बहुत मन लगाकर काम किया है। 1 दिन में ही सारी चूड़ियाँ बेच डाली। ये लो आपकी आज की मेहनत। ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं घर को चलता हूँ। कल सवेरे जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद कालू कौवा घर की तरफ को चला जाता है। ये लो कौवी, मेरी आज की कमाई। 500 रुपये? आपने तो सारा दिन मेहनत की है, उसके बाद भी सिर्फ 500 रुपये? क्या बबली जी, अब चूड़ियाँ बेचकर और कितनी कमाई होगी? ये 500 रुपये तो बहुत हैं। कालू जी, इतनी महंगाई चल रही है, 500 रुपये से क्या होगा? वैसे कालू जी कैसा रहेगा अगर 1 दिन में 500 रुपये की जगह पर 1-2 500 के नोट और मिल जाएं? वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कालू जी सुनो, मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। फिर बबली कालू को अपना आइडिया अच्छे से समझा देती है। उसके बाद वे लोग रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कालू चूड़ियाँ लेकर जंगल में एक जगह पर बैठ जाता है और चुपचाप रहता है, एक भी चूड़ी नहीं बेचता।
आज तो मैं एक भी चूड़ी नहीं बेचूंगा, अब आएगा मजा। पर आज तो बबली का आइडिया काम कर जाए किसी भी तरह। उस दिन शाम तक कालू कौवा उसी जगह पर बैठा रहता है। चलो शाम भी हो गई, अब मैं चलता हूँ चिड़िया के घर की तरफ को। थोड़ी देर में कालू कौवा रानी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। ये क्या कालू भैया, आज तो एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी, क्या बात हो गई थी ऐसी? चिड़िया बहन, आज तो किसी ने भी मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदी, क्योंकि जंगल में आज सवेरे कई चूड़ियों की दुकानें लग चुकी थी और वे पक्षी कम दाम में चूड़ियाँ बेच रहे थे, जिस वजह से पक्षियों को हमारे दाम ज़्यादा लगे और किसी ने भी मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदी। पर कालू भैया, इतनी जल्दी इतनी सारी चूड़ियों की दुकानें कैसे खुल गई? चिड़िया बहन, चूड़ियों की दुकानें खुलने में समय थोड़ी ना लगता है ज़्यादा। शादियों का सीज़न आने वाला है, इसीलिए खुल गई होंगी। हाँ शायद कालू भैया आप सही कह रहे हैं। चिड़िया कुछ देर सोचने के बाद कालू से कहती है, आप कल से एक काम करना, बाकी पक्षियों की चूड़ियों के रेट पर ही हमारी चूड़ियाँ भी बेचना। कालू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वाह बबली, क्या आइडिया दिया है तुमने, कल से आएगा मज़ा। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा फिर से चूड़ियाँ बेचने चला जाता है और एक जगह पर दुकान लगाकर बैठ जाता है। कुछ देर में पक्षी वहाँ चूड़ियाँ खरीदने आ जाते हैं। अच्छा हुआ कालू भैया, आप आज चूड़ियाँ बेचने आ गए। मुझे जल्दी से 5 दर्जन चूड़ियाँ दे दो, कल से हमारे घर पर शादियों के प्रोग्राम शुरू है और मुझे अपने और अपने घर वालों के लिए भी ये चूड़ियाँ लेकर जानी है। नहीं कौवे भैया, पहले मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो, फिर मुझे ब्यूटी पार्लर के लिए देर भी हो रही है। दोनों पक्षियों को चूड़ियों के लिए लड़ता देख कालू तो मन ही मन खुश हो रहा था। आज के दिन तो चूड़ियों की मांग बहुत बढ़ रही है। अरे आप दोनों लड़ क्यों रहे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। चूड़ियों के रेट पहले से बढ़ गए हैं। अब बताओ, जिसे भी चूड़ियाँ खरीदनी हो मुझे बता दें, मैं तुरंत पैक कर दूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, आप पैसों की चिंता ना करो, मुझे 5 दर्जन जल्दी जल्दी से चूड़ियाँ पैक करके दे दो और मुझे भी 2 दर्जन चूड़ियाँ चाहिए। कालू उन दोनों को ही तुरंत चूड़ियाँ दे देता है और पक्षी कालू को पैसा देकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन कालू कौवे की शाम तक चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वह घर को चला जाता है। घर पहुंचकर कालू कौवा रानी चिड़िया के बताए हुए कम रेट के हिसाब से रानी चिड़िया को पैसे दे देता है और बाकी पैसे छुपा देता है। ये लो चिड़िया बहन, आज तो बस इतनी ही कमाई हुई। आपके कहे अनुसार मैंने कम रेट पर चूड़ियाँ बेची हैं। ठीक है कालू भैया, ये लो 500 रुपये। कालू कौवा पैसे लेकर घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचकर कालू अपनी पत्नी को पैसे देता है। ये लो बबली, आज के दिन मैंने 500 की जगह पर 1500 रुपये कमाए हैं। यह तो सब तुम्हारे आइडिया की मेहरबानी है। वाह कालू जी, आप इस तरह मेहनत करते रहिए, मैं आपको और ज़्यादा पैसे कमाने के नए नए आइडिया बताते रहूँगी। अब तो उन दोनों के दिन अच्छे से गुजर रहे थे। कालू कौवा हर रोज चतुराई वाला काम करने लगा था। वह रानी चिड़िया को इस तरह बेवकूफ़ बनाकर चिड़िया को कम पैसे पकड़ा देता और रानी चिड़िया रात दिन चूड़ियाँ बनाने में जुटी हुई थी। एक दिन रानी चिड़िया बाजार जा रही थी और वह देखती है कि कालू कौवा चूड़ियाँ बेच रहा है। चिड़िया बहन, चूड़ियों के रेट आजकल बहुत बढ़ गए हैं, मैं इससे 1 भी रुपया कम नहीं लूँगा। आपको लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। ये कालू भैया तो इतने ज़्यादा रेट पर चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे तो घर आकर कम रेट पर बेची हुई चूड़ियों का हिसाब दे रहे हैं और यहाँ तो आसपास कोई भी चूड़ियों की दुकान ही नहीं है। चिड़िया तो सब कुछ देखकर और सुनकर समझ चुकी थी कि आखिर चल क्या रहा है और वह चुपचाप अपने घर को चली जाती है। शाम को कालू भी चूड़ियाँ बेचकर आ जाता है और चिड़िया को पैसे देता है। ये लो चिड़िया बहन, आज बस इतनी ही कमाई हो पाई है, मुझे मेरा 500 रुपया दे दो। कालू भैया, ये लो 500 रुपये और कल से आपको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि सस्ते रेट पर चूड़ियाँ बेचने से मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे कैसे उस चिड़िया ने आपको काम से निकाल दिया? सस्ते रेट पर चूड़ियाँ बेचने से उसने मुझे काम से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ कालू जी। हमने सोचा था उस चिड़िया से धोखे का पैसा हड़पते रहेंगे, पर वो चिड़िया तो होशियार निकली। हाँ कौवी, हमने उस चिड़िया के साथ गलत किया। इतना अच्छा काम मिला था। उस लालच के कारण हमारी 2 वक्त की रोटी भी हमारे हाथ से चली गई। उस दिन के बाद उन दोनों ने फिर कभी भी बेईमानी से पैसे नहीं कमाए।